नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पिछले 1-2 दिन से हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं और मैंने भी रिपोर्ट करा था कि पाकिस्तान के आर्मी के आईएसआई के चीफ बांग्लादेश में हैं। नाउ इसके बारे में हमने तो डिटेल में थोड़ी बात नहीं करी है, तो मैंने सोचा इस बारी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं क्योंकि बांग्लादेश में एक विवाद खड़ा हो गया है इसके ऊपर। और विवाद ये खड़ा हो गया है, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि चीफ एडवाइज़र यूनुस के अपने ऑफ़िस से एक स्टेटमेंट आता है। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। एक तरफ तो हमको पता है कि बांग्लादेश का यूनुस पूरी तरह से अपने आप को ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं उनके साथ सराउंड करके रखना चाहता है। चक्कर क्या है? चक्कर ये है क्योंकि इसको पता है कि इसका टाइम लिमिटेड है। ही वांट्स सम सॉर्ट ऑफ अ सेफ्टी पैकेज कि भई कल को अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये जो जिहादी एलिमेंट्स हू कैन एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ एक्शन अगेंस्ट हिम, इनको ये अपनी जेब में डाल के रखेगा एंड एटलीस्ट क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अ इंश्योरेंस पॉलिसी। तभी आप देखेंगे कि ये जितने भी हार्डकोर रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको रिलीज कर रहा है जेल के अंदर से। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच इज ऑनगोइंग कि भाई केट कोर्ट केसेस जितने इनके हैं उनको किसी तरह से खत्म किया जाए। एंड वी हैव सीन दैट हैपन। अभी उल्फा के बंदे बाहर निकले हुए हैं, जितने भी हिजबुल तहरीर के बंदे बाहर निकले हुए हैं, अलकायदा के बंदे बाहर निकले हुए हैं, यहाँ तक कि एक यूएस सैंक्शन टेररिस्ट भी बाहर निकला हुआ है। सो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नेटवर्क जहां पर ये एक तो अपने आप को सिक्योर कर सके, दूसरा भारत के अंदर जो भी अराजकता फैलाने का इनका जो एक मेन गोल है उसकी तरफ ये काम कर सके। और ये चीज जमात के थ्रू भी काफी इंकरेज की जाएगी। अब जमात को आप यूज करोगे पावर में आने के लिए तो ऑब्वियसली जमात अपने लिए कुछ तो मांगेगी। एंड जमात के कनेक्शंस आपको सबको पता है पाकिस्तान से बड़े क्लियरली बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उल्फा के साथ जो अभी मीटिंग्स की बात हुई, पता चला कि भई कुछ ग्रुप्स के साथ कुछ मीटिंग वीटिंग चल रही है। चिटागोंग में जो आर्म्स आए थे, वो भी एक थोड़े ग्रुप्स को इनको आर्म-वार्म दिए गए हैं। हिज़्बुत तहरीर के लोगों को काफ़ी सारे पैसे-वैसे देने की पैसे और आर्म्स दिए गए हैं ऑलरेडी। उल्फा के साथ अभी बातें चल रही हैं और काफ़ी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाउ यहाँ पर ये पता चला है कि 2-4 लोग हैं, जो एक जिसको टीम रज़ाकार करके बाय द वे, और ये चीज़ मेरे को बांग्लादेश से आई है, तो मेरा नाम नहीं है। एक है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक डीजी आईएसआई जो हैं, दूसरे हैं मेजर जनरल जहांगीर आलम डीजी एफआई जो हैं, तीसरे हैं मेजर जनरल शाहिद आमिर अफजल डीजी ए क्लोज टू चाइना, एक ये जो क्या नाम है आपका पाकिस्तानी आर्मी के, जहांगीर आलम साहब हैं जो बांग्लादेश आर्मी के हैं। और एक और पाकिस्तानी आर्मी का है मेजर जनरल आलम अमीर अवान। ठीक है? ये 2-3-4 लोग हैं जो बेसिकली ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आईएसआई का इसके अंदर काफ़ी हद तक हाथ हमेशा रहता है, ये चीज़ तो हमको पता ही है। लेकिन जो बांग्लादेश के जो एक सीनियर ऑफिसर हैं, ये तो ग्राउंड आई मीन मेजर जनरल साहब हैं, एक एक जो सीनियर ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैज़ुर रहमान, जो यूनुस और हिज़्बुल तहरीर और जमात और इन लोगों के काफ़ी क्लोज़ हैं। इनके बारे में भी पता चल रहा है कि इनकी डायरेक्शन के अंदर ये काफ़ी कुछ काम चल रहा है। रिपोर्ट ये आई कि आईएसआई के चीफ बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं। बेसिकली सब पता है, जिहाद सेंट्रल बनाना चाहते हैं, उसके बारे में हमको सबको पता है। तो इसके बारे में हम आगे आई मीन डिस्कशन के अलावा क्या कर सकते हैं? वो जो एक्शन जो होना है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेगी और किस तरह लेगी वो हमको पता नहीं है। वी विल हैव टू ओनली एनालाइज़ एंड सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। बट ये भी देखिए, लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली, ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। दिस इज़ नॉट अ क्लैरिफाइड रिपोर्ट कि भई एकदम यही हो रहा है। दीज़ आर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। यू हैव टू फिगर इट आउट विद अ लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट। यू हैव टू सी भई क्या गेम है, क्या नहीं है। यू हैव टू सी एक्टिविटीज़ आगे। बट मोर और लेस व्हाट वी रियलाइज़ कि किस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं एंड जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिज़्म फैल रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि वहाँ पर ऐसे कोई ग्रुप्स बनेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। राइट? इट्स लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग लाइक दैट इज़ वेरी, वेरी हाई। अब आप इसको थोड़ा-सा नोट करिए डिटेल के अंदर। म्यांमार में अराजकता है, बांग्लादेश में अराजकता है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से इफ़ेक्ट होता है। पाकिस्तान की हालत इस टाइम पे खराब है एंड ही नोज़ दैट द कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग रियली बिग इन कश्मीर और पंजाब और समवेयर विल बी वेरी हाई। तो ये अपने आप करने की कोशिश नहीं करेगा और इसके पास वैसे भी एक दूसरा फ्रंट खुला हुआ है अपनी पीठ के ऊपर, जहाँ पर अफ़गानिस्तान इसको नोच-नोच के खाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड पाकिस्तान नोज़ उसके अंदर हमारा हाथ है। तो ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ काउंटर बैलेंस कि यहाँ पर अगर बांग्लादेश में मैं कुछ करूँ, तो होगा क्या कि भारत को दूसरी तरफ देखना पड़ जाएगा, व्हिच इज़ फेयर इनफ। वन कैन एक्चुअली टेक दैट एज़ अ प्रिजम्पशन।
तो कहीं न कहीं अपने आप को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो ही विल ट्राई एंड टेक एडवांटेज आउट ऑफ दिस सिचुएशन, देयर इज़ नो क्वेश्चन। और देखिए हथियार और ये पैसे-पूसे जो ड्रग्स-व्रग्स के पैसे-पूसे देने के लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं, चैंपियनशिप नहीं लगती। एंड इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ कंप्लीट chaos, इट इज़ अबाउट लाइटिंग अ प्लेस ऑन फायर, कि भैया यहाँ पर थोड़े से टेररिस्ट-वुरिस्ट भेज दो, एक आधा बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाए, एक आधा कुछ आईईडी-शाईडी हो जाए फोर्सेस के अगेंस्ट में, कुछ एक आधा वैल्यू एडेड जो वैल्यू सेंटर्स हैं, जो बिज़नेस सेंटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ अटैक-शटैक हो जाए। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली कैन बी डन, एंड दीज़ आर थिंग्स दैट अब ये तो किसी भी देश, आपको सबको पता है किस तरह की ये चीज़ें चलती हैं। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान का टू लीस्ट कम लीस्ट विल बी दैट सॉर्ट ऑफ अ नज़रिया, और इसके अंदर ऑब्वियसली अमेरिका का जो डीप स्टेट है, लेफ्टिस्ट डीप स्टेट, वो ही वोंट बी अवर्स, क्योंकि उसको चाहिए कि यार भारत के पास ज़रा आग-शाग लगी रहे, ताकि ये अपने शेल में से बाहर ना निकल पाए। एंड दैट्स व्हाई यू सीइंग एक-एक करके नेबर आपका धीरे-धीरे करके उड़ना शुरू हो गया है। नाउ इसके ऊपर रिएक्शन आया, बड़ा इंटरेस्टिंगली रिएक्शन आया ये कि भई ये जो बाय द वे बांग्लादेशी न्यूज़, 1-2 चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट करा, और 1-2 मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करा। उसके बाद इसका रिएक्शन आया चीफ एडवाइजर के अपने ऑफिस में से, जिन्होंने कल एक रिएक्शन बोला कि ये पूरा सब कुछ फेक है, आईएसआई के चीफ कोई विजिट पे नहीं आए हैं बांग्लादेश, ये जो भी न्यूज़ न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहा है, ये पूरी तरह से फेक है, और जो भी इंटरैक्शन बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस का और पाकिस्तान का हुआ है, वो सिर्फ जब तब हुआ है जब पाकिस्तान में बांग्लादेश के 2-3 जर्नैल उठ के वहां पर गए थे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आया कि चलिए ठीक है, एक एक तरह से देखते हैं, लेट्स लुक एट इट इन टू एंगल्स। वन, पहले तो आया वहां पर और ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं 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 यार, छुपा लो छुपा लो। अब उसके भी काफी सारे कॉन्नोटेशंस है, उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, नहीं आया वहां पर, ठीक है, सो दैट इज प्लेन एंड सिंपल, भाई नहीं आया। बट अगर आया और ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल ये बनता है क्यों? क्योंकि कि भाई आप तो खुले में बोल रहे हो हमको पाकिस्तानियों के साथ अच्छी रिलेशन करनी है, ये करना है, मिलिट्री कोऑपरेशन करनी है, तो अगर आईएसआई का बंदा आके आपके साथ एक इंटेल शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन द फेस ऑफ इट करना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? सिंपल सा सवाल है। आप इतना छुप क्यों रहे हो? क्योंकि इनको पता है कि साहब अभी अंदर से भी लोग सवाल पूछना शुरू हो गए हैं, "अबे कर क्या रहे हो बेवकूफों? यही वही पाकिस्तानी थे जिन्होंने हमारी माँओं-बहनों को जो भी किया था, ठीक है? और तुम इन्हीं के साथ गोदी में घुस रहे हो।" तो एक वो उस तरह का जो एलीट रेजिस्टेंस जिसको मैं बोलता हूँ ना, कि भई एक थॉट प्रोसेस का रेजिस्टेंस, एलीट डज़न्ट मीन द सोसाइटल एलीट, बट एक थॉट प्रोसेस रेजिस्टेंस धीरे-धीरे करके आपको दिख रहा है स्ट्रीट्स के ऊपर। ये मैं वेरीफाई करता हूँ स्ट्रीट इंटरव्यूज़ देख-देख के, थोड़ी बहुत बंगाली मेरे को भी समझ में आनी शुरू हो गई है, इतना मैं रिसर्च करता हूँ इसके ऊपर। और दूसरा, कमेंट्री पे, ठीक है? ट्विटर पे देखिए इनकी कमेंट्री चलती रहती है। किसी का कोई पोस्ट होता है उसके अंदर के कमेंट्स पढ़िए। यूट्यूब चैनल्स इनके देखिए, उसके अंदर नीचे कमेंट्स पढ़िए। यू विल ट्राई एंड गेज अ सेंस ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग, स्पेशली द ऑनलाइन वर्ल्ड। दूसरा जो सड़क पे हमको दिख रहा है कि हर चीज़ के ऊपर एक प्रोटेस्ट खड़ा हो जाता है। कल परसों में मैंने आपको रिपोर्ट करा था, जैसे कि बेक्सिमको की जो फैक्ट्री के 50,000 लोग वहाँ पर थे और वो प्रोटेस्ट पे आए हुए थे। उन्होंने बोला कि साहब हमको आप जो भी करना है करो, लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो भी देना है दो, हमको फटाफट काम वापस शुरू करने करने दो। अब देखो यार, बेक्सिमको ऐसा है कि भई उसमें 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्वड हैं। ठीक है? ये इतना बड़ा इनका था। पता चला कि 32 फैक्ट्रीज में से 16 तो है ही नहीं, दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट। 12,000 करोड़ टका का लोन ले रखा है, पता ही नहीं है भैया फैक्ट्री है कि नहीं है, आप क्या बोलो उसके अंदर। सो बेसिकली लूट तब भी थी और अब भी है, क्योंकि ये भी पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको बार बार रिपोर्ट करता रहता हूँ, भाई यूनुस ने अपने आप को कितने सब कुछ माफ माफ कर दिया है, तो ये चीज तो बड़ी क्लियर है। सो देयर इज अ मैसिव प्रॉब्लम एज फार एज दिस स्टफ इज कंसर्न्ड। और कल इनकी तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो लेबर एडवाइजर हैं उनकी तरफ से, उन्होंने बोला कि यार ये तो है ही नहीं, हम तो कभी भी खोल ही नहीं सकते, देयर इज नो वे दीज फैक्ट्रीज कैन बी रीओपन्ड। जो अब ये प्रोटेस्ट है 50-60 हजार लोगों का को मायने रखता है, सो दिस इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। कितना रोकेंगे, क्या रोकेंगे, कितने लोग वहां ठहरेंगे, ये दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी विल हैव टू सी। इनकी गवर्नमेंट ने बुक्स प्रिपेयर करी कि भाई नया सेशन आ रहा है, तो भाई बुक्स वुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, हम बेच लेंगे, ठीक है? वो जो फ्री बुक्स और इनका कुछ स्कीम वीम है। पता चला भाई फ्री बुक्स तो डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं, सिर्फ 37% एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, बाकी लोग बेच रहे हैं। एंड फनी थिंग इज कि कल ढाका के सेंटर में दो बंदे पकड़े गए विद 10,000 सच बुक्स। तो यार लूट तो पूरी तरह से है। उसके बाद किसी ने बुक खोली वहां थर्ड फोर्थ की क्लास की बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है भाई हु इज द लीडर ऑफ बांग्लादेश, तो वहां पर यूनुस की फोटो है। अब फनीली स्पीकिंग कई लोगों ने उसके
दे ट्राई टू रिमूव, वहां पर एक ऐसा लग रहा था कुछ स्टिकर लगा रखा है। अब स्टिकर उतारा तो शेख हसीना थी नीचे। तो यू कैन इमेजिन कि इनकी ये हालत है, दैट दिस इज हाउ दे आर काइंड ऑफ रनिंग द कंट्री। इनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इट इज वेरी वेरी क्लियरली सीन। खुद तो गया हुआ है भाई स्विट्जरलैंड, वहां पर भीख भूख मांग रहा है सब लोगों से, भैया मेरे को ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये सब चीजें चल रहा है। बट स्विस प्रेस को देखना चाहिए। स्विस प्रेस ने इसकी पैंट उतार दी, कहता है नोबेल पीस प्राइज विनर ट्रैम्पल्स ऑन प्रेस फ्रीडम। ठीक है, ये जब वहां पर है, बाय द वे स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड इज सपोज्ड टू बी अ हार्डकोर फ्री एंड सो कॉल्ड व्हाटएवर कंट्री। 2 दिन के, एक दिन के अंदर डेली स्टार और ढाका ट्रिब्यून के अंदर आपको मैं 2 हेडलाइन सुनाता हूं, तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर है इनकी प्रेस के ऊपर, एंड दे कंप्लीटली वियर्ड, एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक लीडिंग न्यूज़पेपर्स। हाँ, बांग्लादेश इज नॉट एक्सपीरियंसिंग कम्युनल वायलेंस, इंडियन मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर स्टेटमेंट, और ये चीज तो यूनुस भी बोल चुका है। उसी दिन पे ढाका ट्रिब्यून में ये न्यूज आती है, फायर सेट इनसाइड 2 गोपालगंज टेम्पल्स। सो हु डू आई बिलीव? ठीक है, ये हालत है अंदर। दे सी द पॉइंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज कि यार इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दे आर ट्राइंग टू गेन पावर हुक बाय क्रूक, कि भाई किसी के साथ चिपक के किसी तरह से जस्ट स्टे ऑन टू पावर, एंड वो कितना टाइम रुकेगा, दैट ओनली एवरीथिंग कैन टेल। और यहां पर भारत की तरफ से जो जयशंकर जी के साथ जो बातें हुई हैं, उसका एक डर फैलना शुरू हो गया, एंड दैट इज समथिंग दैट वन कैन एक्चुअली गेज फ्रॉम अ लॉट ऑफ द स्टेटमेंट। जिस तरह से उनकी मीडिया में कवर हुआ, ये जिस तरह से प्रिंट में कवर हुआ, ऑनलाइन वेबसाइट पे कवर हुआ, और इनके जो कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर कवर हुआ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। भारत को धीरे से अभी फ्लेम बढ़ानी चाहिए। ठीक है, द हीट नीड्स टू बी टर्न्ड अप, धीरे से आराम से, एंड लेट्स सी, वेट एंड वॉच। क्योंकि देखिए, जो स्लोली डन चीज होती है ना, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ इज स्टार्ट इंक्रीजिंग द फ्लेम। करते हैं नहीं करते, इसके ऊपर एनालिसिस मैं आपके साथ करता रहूंगा, बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में 12:45 के पास आपके पास एक और अपडेट आएगा विद रिगार्ड्स टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हमारे डिफेंस फोर्सेस में है। ये एक छोटा सा सीरीज, प्रॉब्ली वंस इन 10 days और आई विल डू, जहां पर इंडियन डिफेंस अपडेट्स आएंगे, क्या क्या हुआ है। आई वोंट गेट इनटू टू मच डिटेल्स, बट आई विल टेल यू ये पिछले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ये चीजें हुई हैं, एंड सम ऑफ देम आर रियली इंटरेस्टिंग, सो डू वॉच दैट। एंड 3 बजे हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, एंड ऑफ कोर्स रात को है आज फ्राइडे, तो हमारा होगा क्रैकडाउन। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।